अस्सलामुअलैकुम और साइंस का एक और सब टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से है। इसका मतलब है फोटो मीन्स लाइट एंड द सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन बन जाती है, फोटोसिंथेसिस जस्ट मीन्स पुटिंग टुगेदर विथ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो ऑल लिविंग थिंग्स है उन सबको नीड होती है फूड की ग्रो करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। जो प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स को हमेशा यही कहा जाता है कि भाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि प्लांट्स जो है ना प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको फूड प्रोवाइड करना प्लांट्स का काम होता है। और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, एक ऐसे किस्म के जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और इस सारे प्रोसेस में जो सनलाइट का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ें जब मिक्स करके एक साथ काम करती हैं तो इसमें एक और साइकिल चल रही होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करते हैं प्लांट सेल में, और इसका बहुत बड़ा अहम किरदार इसमें क्लोरोप्लास्ट का भी होता है। जो क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको पता है कि एक ग्रीन किस्म का केमिकल होता है या फिर ग्रीन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं वो उसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से क्लोरोफिल एनर्जी सनलाइट से एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्लोरोफिल का काम फिर क्या होता है कि भाई और वो अलो करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्ट करने के लिए। और इस प्रोसेस में रिएक्शन होता है बिटवीन दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। वाटर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इन सब का रिएक्शन होता है। तो ग्लूकोज आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है प्लांट्स के लिए, और जो ग्लूकोज यूज़फुल बहुत ज़्यादा होता है प्लांट्स में, और कन्वर्ट करता है समटाइम्स स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट करता है। जब वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक किस्म का स्टोरेज होता है जो कि यूज्ड होता है। मतलब वो प्लांट्स या फिर जो लीफ होते हैं वो अपने पास खुद स्टोर करके रखते हैं कोई चीज़। और ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है आउट टू दी लीफ इनटू एयर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस की कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इधर आपको नज़र आ रही है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। सनलाइट कैसे प्लांट्स में पड़ती है, उसके बाद ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, मैंने आपको साथ बता दिया कि सनलाइट कैसे किसी भी प्लांट्स में पड़ती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर ग्लूकोज कैसे एक स्टार्च होता है उसको भी वो कैसे स्टोर करके रखते हैं, और वाटर कैसे अपना काम करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की होती है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद बीच में दिया हुआ एरो, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो रिएक्शन के बाद क्या होता है, एक किस्म का ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की भी सैम्पल दी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो लीव्स होते हैं जिसको हम मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरी अर्थ के लिए, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए। और लाइट एनर्जी जो होती है वो अब्सॉर्ब को होती है क्लोरोफिल के थ्रू लीव्स में एंड यूज टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं, साइज़ में होते हैं, उनके डिफरेंट किस्म के फीचर्स होते हैं। और ये हम नॉर्मल लाइफ में भी हमने देखे हुए होते हैं। तो लीव्स जो होते हैं वो कुछ वाइट भी होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो गैसेस होती हैं ना वो ईज़िली रीच हो जाती हैं किसी भी जगह पे। और लीव्स जो होते हैं वो वाइट भी होते हैं, फेड भी होते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि भाई वो क्रिएट करते हैं लार्ज सरफेस एरिया। जब क्रिएट करते हैं लार्ज सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो लीव्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लॉट्स ऑफ वेनस होते हैं, तो उसमें एक फ़ायदा होता है कि भाई ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर एंड ग्लूकोज उसमें आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पाता है। और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है, टू कैरी गैसेज इन एंड आउट। ठीक है, स्टोमेटा का काम यही होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना उसको कैरी करता है, इन और आउट करता है, अंदर बाहर।
ठीक है। लीव्स जो होते हैं वो वेल स्ट्रक्चर होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और वो किस शेप के होते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उनका वो सनलाइट के थ्रू कैसे वो सारी चीज़ें कैप्चर कर जाते हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी। उसके बाद आ जाता है कि भाई